जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि मैं रेकमेंड करूंगा आपको तभी अगर आपके साथ कोई साथ में कंपेनियन है, आपका दोस्त है, आपके फैमिली मेंबर्स है, तब आप आए। तो देख पा रहे हैं ये मैं बन गया हूँ माता रानी का जादू। मुझे खोजना है वो मंदिर जहाँ मुझे मिलेगा केले का पेड़, क्योंकि आज थर्सडे है और आज है मेरा फास्ट। और हाँ एक चीज़ अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस लाइन मुकुल एक्सप्लोर अड्डा, थर्सडे का फास्ट था, केले का पेड़ मिल गया कटरा में, पूजा हो गई, चाय पी ली और अभी चले हैं ट्रैक पे वहाँ माई के दर्शन की ओर। तो कोई नैनीताल से है, कोई कहीं से है, मतलब अमेजिंग। तो लोग मिलते जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको भवन जाने से पहले दर्शन करने हैं अर्धकुंवारी के, तो फिर आपको ये रूट पकड़ना है करण कोली। ये मेरे YouTube के फॉलोवर हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया। महामाई के दरबार में नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं जाऊंगा रोपवे से, टिकट बुक कर रखा है मैंने, और वो है मेरे पास सॉफ्ट कॉपी, उसकी हार्ड कॉपी नहीं है। अब वो चलेगी नहीं चलेगी मुझे पता नहीं। यार फीलिंग टू मच टायर्ड, क्योंकि नमक नहीं खाया ना, उस वजह से लग रहा है। क्योंकि आज मेरा फास्ट है, पहले कॉफ़ी लेता हूँ, अगर मिल गई तो भंडारे में, नहीं तो फिर मैं बाहर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बड़ी कमजोरी सी लग रही है। माता दे दरबार जोता जग रहिया, माता दे दरबार जोता जग रहिया, सच्चा है दरबार शेरों वाली दा। बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत से वक्त गलती करते हैं कि ताराकोट मार्ग से आते हैं, बट वो ज्वाइन कहाँ से करते हैं, नीचे बानगंगा से, और वे टू भवन इधर से भी है। बट ये रास्ता जो है बैटरी वाला है, जहाँ पे घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे। और इसकी भी अपनी एक कथा है। जब माता बुलाती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और आज मैं निकल रहा हूँ अंबाला शहर से माता रानी के दरबार कटरा तक। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से। यहाँ से मैं पकड़ता हूँ श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो सीधा जाती है कटरा माता वैष्णो देवी जी के बेस कैंप तक। सुबह सुबह जब ट्रेन कटरा स्टेशन पहुंचती है, तब एक अलग ही वाइब, एनर्जी फील होती है। हर तरफ बस एक ही आवाज सुनाई देती है, वो है जय माता दी। यहीं से दिखना शुरू होता है माता रानी का दरबार अर्धकुंवारी। भाई साहब पहुंच गए हैं 5:40 पे, मॉर्निंग आवर सुबह ट्रेन से, और बारिश हल्की हल्की हो रही है। सुपर, मौसम बहुत सुहावना है, हल्की हल्की ठंड है। आप देखिए महामाई के दरबार के दर्शन कीजिए। समय ना गवाते हुए सबसे पहला काम वो होता है RFID कार्ड, जो कि मैंने बनवाया रेलवे स्टेशन के ऊपर से। हालांकि काउंटर बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन बता दूं आपको प्रो टिप कि अगर आप जाना चाहते हैं ताराकोट मार्ग से और आपकी पहले से प्लानिंग है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी समय आप खराब मत करें, ताराकोट मार्ग जाएं, आपका RFID कार्ड तुरंत बन जाएगा। लेकिन जाना था मुझे ट्रैक वारंगा से, तो मैंने यही बनवा लिया समय ना खराब करते हुए। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की यहाँ पे बारिश हो रही है, और ये है सामने आपका यात्रा पर्ची काउंटर, और ये है आपका सामने स्टेशन। और ये देख रहे हैं आप, ये मेरा RFID कार्ड बन चुका है। और अभी मैं जा रहा हूँ आशीर्वाद भवन, जहाँ पे डॉर्मेट्री बुक है, और वहाँ पे फ्रेश होके नहा के और फिर मैं निकलूंगा पहले मंदिर के तलाश में, जहाँ मुझे मिलेगा केले का पेड़, क्योंकि आज मेरा है फास्ट। और सबसे बड़ा पेज ये आ गया है कि मेरे पास किसी भी डॉर्मेट्री का या रोपवे का बुकिंग का प्रिंट आउट नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए मैं पूरा भीग रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा रुका नहीं जा रहा। अब मैं निकलता हूँ डॉर्मेट्री की ओर। आपको बता दिए स्टेशन है, स्टेशन से सामने आप आएंगे तो ये आपका यात्रा पर्ची काउंटर है। मेरा बन गया RFID कार्ड, लगाएं हाजिरी, जय माता दी, मिलते हैं, हर हर महादेव। तो देख पा रहे हैं ये मैं बन गया हूँ माता रानी का जादू, है ना, क्योंकि कटरा में समय हो रही है फुहारे, बारिश हो रही है, और मैं बस बारिशों के छमछम में माता रानी के भजन गाते हुए अकेला ही चल पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है संगी साथी की, मेरी तो बस माँ मेरे साथ है। जय माता दी। और मिलते कहाँ पे, आशीर्वाद भवन, जहाँ पे मैंने डॉर्मेट्री ली है, और फिर आपको दिखाऊंगा वहाँ के सारे नज़ारे। आई होप कि थोड़ी देर में बरसात रुक जाएगी, रुक जानी चाहिए, नहीं तो आगे यात्रियों को बहुत सारा तंग करने वाली है। तो जय माता दी। ये है त्रिकुट पर्वत का नज़ारा, और ये है सामने अर्धकुंवारी, और मौसम है बड़ा सुहावना। बारिश हो रही है हल्की हल्की, अभी शायद रुक गई है, लेकिन आप नीचे फ्लोर देखेंगे तो सारी गीली है।
ड्रिजलिंग हो रही है हल्की हल्की और मैं रेडी हो गया हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आशीर्वाद भवन में, मतलब सही नहीं रहा, क्योंकि लॉकर्स नहीं है बेड के साथ। आपको दिखाऊं अगर, तो आप ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है नज़ारे। जो देखा था मैंने पहले, उसमें कुछ ये था कि यहाँ नीचे लॉकर्स थे। आपको ये सामान छोड़ा इन भाई बंधुओं के भरोसे, मैं कहा नहा के आता हूँ, तो मैं नहा के आया। तो अभी मेरे को निकलना है ट्रैक के लिए। तो कुल मिला के बताऊँ कि जो अगर अकेले आ रहे हैं ना, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप यहाँ पे स्टे करें, लेकिन अगर आपके साथ कोई और है फिर आपकी बात बनती है। तो ये कुछ नज़ारे हैं जो आपको दिखा पा रहा हूँ। ये आशीर्वाद भवन वैसे तो नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। जय माता दी। तो अब बस निकलने वाला हूँ, क्योंकि मैं रेकमेंड करूँगा आपको तभी अगर आपके साथ कोई साथ में कंपेनियन है, आपका दोस्त है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, तब आप आएँ। तो अदरवाइज़ अगर आप देखें रूम की बात करते हैं तो 500-700 में रूम भी आ जाता है 2-3 लोगों के लिए। तो 150 रुपये में देखना आई थिंक कोई वर्थ नहीं है। कोई जो मैंने सुना था इसके बारे में कि यहाँ पे नीचे लॉकर्स होते हैं, बट वो लॉकर्स नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे को समस्या लगी। तो अगर ये लोग ना होते तो फिर सामान का डाउट था कि चोरी हो जाता, कुछ और हो जाता है ना। तो इसलिए मैं फिर इनके साथ सामान छोड़ के गया और बस फ्रेश होके नहा के निकल गया हूँ। बस अभी निकलने वाला हूँ, आप देख पा रहे हैं आई एम रेडी। और बैग पैक है, क्लॉक रूम में सामान छोड़ूंगा और यात्रा अपनी शुरू करूंगा। देखिए मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे पूरा लगे हैं अप एंड डाउन करके। तो खैर सोना तो मुझे था नहीं, तो उसमें तो फ्रेश ही होना था और हो लिया। और यहाँ पे बहुत सारे भक्त आ रखे हैं, अगर आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं ये सब आराम कर रहे हैं। इनके साथ ही मैं बोल के गया कि मेरा सामान का ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ से आए थे ये लोग और इनके दर्शन हो चुके हैं और अब मेरी बारी है और मैं चलता हूँ ट्रैक की ओर। कृपा करें माता ने सबके ऊपर। हर हर महादेव, जय माता दी। ये भवन जहां पर मैं रुका, एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या सुविधाएं हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी वीडियो आपको मिलेगी डिटेल के अंदर। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा अगली आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए। सो गाइस ये देखिए आई एम रेडी नाउ और ये है आशीर्वाद भवन और अभी मैं निकल रहा हूँ मंदिर की ओर। लेकिन सबसे पहले मुझे खोजना है वो मंदिर जहाँ मुझे मिलेगा केले का पेड़, क्योंकि आज थर्सडे है और आज है मेरा फास्ट। तो केले के पेड़ पे मुझे पहले जल चढ़ाना है, गुरुवार का व्रत होता है, और इसके बाद फिर मैं ट्रैक शुरू करूँगा। ये है कुछ नज़ारे महामाई के दरबार और ये है आशीर्वाद भवन जहाँ से मैं अभी निकला हूँ। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो भक्तों मेरी हो गई है पूजा। जैसे कि मैंने बताया था गुरुवार का मेरा व्रत है और अभी ट्रैक करना है और यहाँ पे फुहारे शुरू हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं, मंदिर के दर्शन कराऊं, तो ये रोड है बाणगंगा रोड, ये शिव मंदिर है और ये इधर है फुहारा चौक। जब इस मंदिर में आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे केले का पेड़ है। ये देखिए बरसात हो रही है, अब बरसात और मुझे भी अब ट्रैक करना है। तो ये देखिए महामाई का जादू, ठीक है, महामाई का जादू। लोग कहते हैं जादू वो है ऋतिक रोशन, नहीं, हम भी जादू बने हुए हैं आज, क्योंकि फीलिंग एक्साइटेड। तो आज है डेट 12 तारीख, दिन गुरुवार, और चले हैं ऊपर। आई होप कि बारिश रुके ना, मतलब यात्रा रुके ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बरसात में यात्रा को रोक देते हैं। तो अगर यात्रा को रोका तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप सो कि ऐसा ना हो। आप भी माता से दुआ करें, आप भी दुआ करें माता रानी से कि ऐसा ना हो। हालांकि भीड़ की बात करूं तो कम है, लेकिन जैसे दिख रही थी दोपहर के समय में तो ज़्यादा थी। लेकिन क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, हमारी ट्रेन पहले आती है 5:40 पे दिल्ली से श्री शक्ति, तो उसमें आए थे। फिर आशीर्वाद भवन में गया, वहाँ पे नहाए, ब्रश वगैरह किया, सामान रखा और अभी निकल पड़े हैं आगे। तो फीलिंग टू मच एक्साइटेड। तो इसको मैं करता हूँ बंद, क्योंकि अभी फ़ोन गीला हो जाएगा। तो फिर जब सेट आएंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। लगाए हाजिरी, जय माता दी। भक्तों जय माता दी। मैं देखिए पहुंच गया हूँ माता के दरबार। इसे कहते हैं दर्शनी द्वार। समय हुआ है तकरीबन 7:30 बजे और यहाँ से अब हमारा बैग स्कैन होगा। पान, बीड़ी, गुटखा जेब भी चेक होती है, हालांकि मैं उसका सेवन नहीं करता। तो मेरे पास कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय एक मैच बॉक्स के, क्योंकि मंदिर गया था तो वहाँ पे दिया जलाया था।
निकालेंगे तो कोई बात नहीं। तो बारिश हो रही है, जादू बना पड़ा हूँ। और बता दूं आपको, आगे से रास्ता निकलता है ताराकोट का, लेकिन अगर आपको उस रूट पे जाना हो ना तो यहाँ से मत जाना, क्योंकि आपको बहुत लंबा पड़ेगा और समय बहुत जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लाइन होती है। उधर से जाएंगे तो लाइन कॉमन नहीं होती है, वो सिर्फ ताराकोट वालों के लिए ही होती है। सो यहाँ मुझे करना पड़ेगा होल्ड, और मिलता हूँ आपको आगे। तो फिलहाल मैं पहुंचने वाला हूँ बनगा ट्रैक पे, उसी पर ही हूँ। और बारिश बहुत तेज है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बारिश हो रही है। हर हर महादेव, जय शंकर। तो ठीक है भगत जी, थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ शेड पे रुकेंगे, विश्राम करेंगे, कैमरा गीला हो रहा है, और फिर करते हैं बात। जय माता दी। सबसे बड़ी गलती भक्त यही करते हैं कि उनको अगर जाना होता है ताराकोट मार्ग से, तो वो इस एंट्री पॉइंट से एंट्री ना करते हुए बेहतर रहेगा कि ऑटो पकड़ के उस रूट पर जाएं जो एक्चुअल में ताराकोट मार्ग है, क्योंकि यहाँ से इनको 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा पड़ता है। मतलब कुल मिला के 3 किलोमीटर इनको फालतू पड़ेगा इस ट्रैक के बजाय। दोस्तों जय माता दी। ये है मेरा पहला पड़ाव, जब आते हैं क्रॉस करते हैं बाणगंगा। और ये एक भंडारा है जो चलाता है शाइन बोट, आई थिंक श्रीधर करके है, नाम देखा नहीं मैंने, पहले भी यहाँ आया हूँ। और यहाँ पे चाय ले रहा हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है और ये मेरा पेट्रोल है। तो आज मेरे पूरा दिन चलना इसी के ऊपर ही। हालांकि 2 ऑरेंजेस हैं मेरे पास, जब कुछ लगेगा तो खा लूँगा दोपहर के समय, लेकिन आज शाम तक तो यही चलने वाला है। और एनर्जी पूरी पंप अप है। बारिश बहुत हो रही है और इस रूट पे तो शेड वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है, तो मोस्टली जो है आपका 60% एरिया जो है वो आपका विदाउट शेड है। तो अब जो लोग कहते थे कि शेड नहीं होने चाहिए, शेड को उतार देना चाहिए, भार पड़ता है, अब शायद वो कहीं ना कहीं बोलेंगे कि शेड भी होने चाहिए। तो कुल मिला के देखिए, डेवलपमेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ड्रॉबैक भी है, फ़ायदा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इसके लिए कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल तो अपनी प्रसाद का लेते हुए मज़ा, और फिर निकलते हैं आगे। समय की बात करूँ तो निकला था मैं वहाँ से 7:40 पे, अभी आए 10 मिनट हुए होंगे आई थिंक, ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला भी हूँ, शूट मैंने अकेले ही करना है। तो जो मेरे से बेहतर हो पाएगा, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू टू दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाए हाजिरी, कराई शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। अभी मैं पहुँच गया हूँ बाणगंगा, जहाँ पे स्नान करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं बैक कैमरे से, ये है बाणगंगा, जहाँ पे माता रानी ने हनुमान जी से कहा था कि हनुमान मुझे अपने केस धोने हैं, तो उन्होंने बाण चला के यहाँ पे गंगा प्रकट की थी। और यहाँ पे लोग नहाते हैं, लेते हैं आशीर्वाद, और फिर आगे जाते हैं। ये यात्रा का पहला है पड़ाव बाणगंगा। इसके बाद फिर आता है चरण पादुका, फिर आता है अर्धकुंवारी, फिर आता है आपका भवन, और फिर देन भैरव घाटी। ये सब पड़ाव पूरे करते करते जाएंगे तो आपकी यात्रा पूर्ण और मंगलमय हो जाती है। तो मैं मुकुल आपका अपना इस चैनल के माध्यम से आपको यात्रा करवा रहा हूँ। सपोर्ट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा जय माता दी, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जय माता दी। ये है आपका दूसरा पड़ाव, चरण पादुका मंदिर। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे माता रानी के चरण हैं, और यहाँ से पीछे मुड़ के देखा था माता ने कि भैरव बाबा कहाँ हैं। तो जब तो यहाँ पे दर्शन करना बिल्कुल ना भूलिए। हाँ बस माता की मौज है, हम उनकी फौज हैं, चले हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। आज मौसम बरसात का है। दर्शन हो गए आपके? हाँ दर्शन ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा, मेरे को लगा शॉपकीपर हैं आप। नहीं नहीं, अच्छा से होके आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो ऊपर पूरा खाली होगा। ऊपर अब भीड़ बनते जा रही है। भीड़ बनते जा रही है, कोई नहीं, नंबर तो आ जाएगा शाम तक। नंबर माता की कृपा से ऊपर टाइम नहीं लगता, यहाँ पे अर्धकुंवारी में टाइम लगेगा। पहुँचना ही बस होता है, चलते रहो बस, है ना, हल्का हल्का घूट पीते रहो, पानी का चलते रहोगे आप, चले जाओ। हाँ सही है सही है।
ये है सेकंड पड़ाव चरण पादुका मंदिर। और यहाँ से देखिए कुछ कटरा का नज़ारा। ये देखिए अभी ज़्यादा हाइट नहीं है, अभी तो तकरीबन हम लोग 2.20 किलोमीटर आए हैं। बट एक बात बताऊँ, प्रो टिप आपको, बैठना नहीं है, आपको चलते रहना है। रेस्ट भी करना हो तो खड़े रहो ऐसे ही, एक घुट पानी का पियो और चलो। और कोशिश करो लंबे कदम लेने के, छोटे नहीं। छोटे लोगे डिस्टेंस टाइम आपका बढ़ता जाएगा, लंबा लोगे तो सांस भी ठीक रहेगा और जल्दी ट्रैवल खत्म होगा। चलते हैं, क्योंकि तभी मैं पहुंचता हूँ 2.5-3 घंटे में। आज थोड़ी बरसात है और अकेला हूँ तो रुक के जाऊँगा। ये देखिए मंदिर दिखाऊँ आपको, ये कब से ऐसे ही इसके ऊपर बात चल रही है कि भगवान शंकर का मंदिर बनेगा, लेकिन कब बनेगा पता नहीं। साइन बोर्ड के अधीन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। तो चरण पादुका मंदिर, ठीक है जी। ये घोड़े पे जाते हुए दर्शन करते हुए ये है कुछ नज़ारा चरण पादुका का मंदिर। तो लगाए हाजिरी मेरे साथ, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। भाई इनका ना मैंने सुना था भजन, पता क्या था? माता दे दरबार जोता जग रैया, माता दे दरबार जोता जग रैया, सच्चा है दरबार शेरों वाली दा। दुख सुख जो भी आते वो कदम बढ़ाई जाते, यो बेला जनता के दुखों जुड़ाई जाते। भगता हो भगता हो भगता हो भगता, माता दिया अखा तैनू देखनिया, माता दिया अखा तैनू देखनिया। है दरबार शेरां वाली दा, है दरबार शेरां वाली दा, माता दे दरबार जोता जग रैया, माता दे दरबार जोता जग रैया, चाहे दरबार शेरां वाली दा, चाहे दरबार शेरां वाली दा। जय माता दी, 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 जय माता दी। मेरे चैनल का नाम है जो यूट्यूब पे भजन आया है, आईडी का नाम है सिंगर घारू राम कटरा। अब यूट्यूब पे जाइए, उसमें सर्च कीजिए जय माता दी, जय माता दी, सिंगर घारू राम कटरा। और मेरा नाम तो पता लगेगा आपको, मुकुल, मुकुल एक्सप्लोर अड्डा। सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों को, ऐसे ही कंटेंट के लिए लगाएं हाजिरी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी सबके मुरादें पूरी करे, सबकी यात्रा मंगलमय करें और सबके भंडार बने रखें। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। यहाँ से तकरीबन रह गया है 3.25 किलोमीटर अर्धकुंवारी, और मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ से नज़ारे देखने बनते हैं। वक्त हो जय माता दी। मैं हूँ इस समय वैष्णो देवी ट्रैक पर, और जो आपका रह गया है बाण गंगा से आगे आ गया हूँ मैं। अर्धकुंवारी रह गया तकरीबन 2.5 किलोमीटर। बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन क्योंकि टीन शेड लगा हुआ है तो मैंने अपना जो रेनकोट था जादू वाला उतार दिया मैंने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। तो ये कुछ नज़ारे ट्रैक के, महामाई के। बैक कैमरा करता हूँ, आप ये मौसम की जादू। बारिश हो रही है, हालांकि कोई बर्फ़ सीन नहीं है, और बर्फ़ आई होप कि होने भी नहीं चाहिए। लगाए हाजिरी, जय माता दी। चंडीगढ़ से। ये देखिए जी, ये हमारी टीम, ये आई है मध्य प्रदेश से और माता के दरबार जा रहे हैं। मैं नैनीताल से आया हूँ। आप नैनीताल से आए हैं? अरे बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है, पहली बार आए हैं आप? जी हाँ, हम सब भी पहली बार आए। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया मिले हमें, सुन के बढ़िया लगा। मैं तो हर 2 महीने में आया था, 2 महीने में, हर महीने में चंडीगढ़ से आता हूँ मैं। हाँ, जनवरी में भी आया था, दिसंबर में भी आया था, फिर आया। अब पता नहीं कब आना हो, क्योंकि अब गर्मी आ जाएंगे ना, अब गर्मी आ जाएंगे तो निकलते नहीं हम लोग, माता रानी जब बुलाएगी तब क्योंकि आगे का टूर लंबा है, केदार का, अमरनाथ का, इसलिए तो फिर आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं। जहाँ आपको केदारनाथ बद्रीनाथ में जा रहे हैं आप? कर लिया आपने? कब का किया? देखो अगले महीने जब बुलावा आ जाए तब चले। मेरा तो 21 तारीख का है, अप्रैल का। तो बुलावा उसका है, अपनी तो इच्छा कब से है जाने की। तो लगाए हाजिरी, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। फीलिंग वेरी मच एक्साइटेड
क्योंकि मेरी माँ का बुलावा आ गया है और फिर जा रहा हूँ ट्रैक पे अपनी माँ से मिलने। थर्सडे का फास्ट था, केले का पेड़ मिल गया कटरा में, पूजा हो गई, चाय पी ली और अभी चले हैं ट्रैक पे महामाई के दर्शन की ओर। हालांकि रोपवे का टिकट निकाला था मैंने कल ऑनलाइन, क्योंकि फास्ट था इसलिए। वाइफ और बेटा कहते हैं कि याद रखो मतलब आपको पैदल चलना है, ट्रैक करना है और खाली पेट करना है तो आप एक रोपवे निकाल लो। तो फिर मैंने रोपवे निकाल लिया और अच्छा लग रहा है, भगतजन मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, यात्रा चल रही है। जय माता दी। भक्तों जय माता दी। अभी हूँ मैं इस समय ट्रैक के ऊपर और समय की बात बताऊँ तो अभी हुआ है 9 और मैं चला था नीचे से 7:40 पर, क्योंकि मैं अकेला हूँ, सोलो हूँ तो पता है रुक रुक के आ रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं 3 घंटे में ऊपर होता हूँ। बहुत टाइम मेरे पास, कल जाना है शिवखोड़ी, आज मैंने यहीं पे स्टे करना है। बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत से वक्त गलती करते हैं कि ताराकोट मार्ग से आते हैं, बट वो ज्वाइन कहाँ से करते हैं, नीचे बानगंगा से। उनको सूट पकड़ आना है ना तो वहीं जाएँ डायरेक्टली ऑटो करके, नहीं तो उनको बहुत दिक्कत होएगी। कुछ देखे नज़ारे आप, ये महामाई के दरबार हैं और कहते हैं महामाई जिसको बुलावा भेजती है वही आप आते हैं। मेरी और मेरे बेटे की टिकट थी लेकिन बेटा नहीं आ सका, पेपर आ गए एंड लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, पेपर पोस्टपोन हो गए और वो रह गया। उसका मतलब क्या है कि उसको बुलावा नहीं आया था। तो इन सबको, ये भाई कहाँ से है, ये जबलपुर से, देखो इन सबका बुलावा है, एमपी से है, तो कोई नैनीताल से है, कोई कहीं से है, मतलब अमेजिंग। तो लोग मिलते जा रहे हैं, जुड़ता जा रहा है कारवां। तो कुछ ऐसा ही है। इतना कहना चाहूँगा कि जो भी कोई यात्रा पर आता है ना, खासतौर पे हम लोग हैं, ये भाई लोग हैं, इनकी मदद किया करो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं जब किसी से मदद मांगता हूँ ना तो नहीं मिलती मदद, खास तौर पे यहाँ के वासियों से। लेकिन मुझसे कोई मांगता है तो मैं पीछे नहीं हटता। तो प्लीज़ कोई बाहर से आता है उसकी मदद करो, उसको बताओ क्या है क्या नहीं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई अगर गाइडेंस मांगता है कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, तो बता दो। सब्र रखो, जरूरी है, क्योंकि महामाई भी इम्तिहान लेती है। लगाओ जयकारा, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। भक्तों जय माता दी। अभी का समय हुआ है 9:40 और मैं कुछ आपको दिखाऊं विजुअल्स। ये है हाफ मार्क अर्धकुंवारी। ये यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं इस पॉइंट पे आके। एक जाता है हाथीमथा मार्ग हिमकोटी होते हुए भवन, एक होता है हिमकोटी मार्ग जो जाता है भवन। तो ये जो मार्ग है इस तरफ, यहाँ चलती है बैटरी और यहाँ पे चलते हैं पैदल और पालकी। मतलब इस रूट पे घोड़े खच्चर नहीं होते हैं। और अगर आप जाते हैं इस रूट से भवन वाया हाथीमथा मार्ग, नॉट हिमकोटी मार्ग, तो यहाँ से आपको मिलेंगे घोड़े और पैदल वाले तो होते ही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको भवन जाने से पहले दर्शन करने हैं अर्धकुंवारी के, तो फिर आपको ये रूट पकड़ना है। कौन सा? ये वाला, भवन वाया हाथीमथा मार्ग। तो आपको ये मार्ग पकड़ना है जहाँ पे घोड़े चलते हैं। तो तकरीबन यहाँ से 500 मीटर दूरी पर मंदिर आएगा। तो मैं अभी रूट ये वाला पकड़ूंगा, क्योंकि यात्रा पूर्ण तभी होगी जब हम पूरे पड़ाव करते जाएंगे। हालांकि यहाँ पे रश बहुत होता है, ऊपर जाके दिखाऊंगा आपको, बट फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ इस रूट से और वहाँ से आगे, और यहाँ से आगे जो है ना ये ऊपर जाके कनेक्ट हो जाएगा इसी मार्ग के ऊपर जहाँ पे बैटरी चलती है। तो डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से आ नहीं पाएंगे, यहाँ जाएंगे आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसी रूट से, क्योंकि यात्रा पूर्ण तभी होगी। जय हाजरी, जय माता दी। चलिए दिखाता हूँ आपको कुछ खूबसूरत नज़ारे महामाई के दरबार से
ये देखिए, ये है पूरा कटरा शहर जो आपको दिखाई दे रहा है। मौसम बहुत साफ है आज, सुबह बारिश थी, बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है। और ये रास्ता जा रहा है अर्धकुंवारी की ओर। बैटरी मार्ग पीछे रह चुका है और मेरा प्लान पहले ये बना है कि पहले जाऊंगा अर्धकुंवारी। हालांकि गुफा की पॉसिबिलिटी नहीं है कि गुफा में कहता है कि एक बार अगर आप चले गए हो तो बार बार नहीं जाना चाहिए, कुछ होता है चक्कर जीवन मरण का। तो मैंने तो दर्शन बहुत बार किए हैं, लेकिन मैं जो उनका मेन मंदिर है अर्धकुंवारी का, मैं वहाँ पे माथा टेकूंगा। उसके बाद कनेक्ट करके आगे निकल जाऊंगा बैटरी रास्ते पे, जो कि आपका 5.5 किलोमीटर का था, क्योंकि ये चढ़ाई खड़ी है और वो चढ़ाई नॉर्मल है। यहाँ पे घोड़े खच्चर चलेंगे, वहाँ पे घोड़े खच्चर नहीं होते, सिर्फ पालकी होती है और पैदल होते हैं और बैटरी कार होती है। राय हाजिरी तो यात्रा आपकी संपूर्ण कराने वाला हूँ। शाम होते होते स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जय माता दी। तो जय माता दी। ये है अर्धकुंवारी, पहुंच गए हैं। टाइम हुआ है 9:50 के लगभग। तकरीबन मुझे 2.25 घंटे लगे हैं। बहुत रुक रुक कर आया हूँ, आपको बताइए। और यहाँ पे अभी मैं कुछ चाय लूँगा, क्योंकि पता है आपको मेरा फास्ट है आज। और कुछ गिरियाँ हैं बादाम की मेरे पास। आई नीड एनर्जी लिटिल मोर, ताकि ऊपर ट्रैक कर सकूँ। दिखाता हूँ नज़ारे माई के। ये देखिए, ये है मंदिर अर्धकुंवारी जो आपको दिख रहा है। और यही रास्ता आके जाता है हाथी मत्था होके भवन की ओर, बट हमें उस पे नहीं जाना। जैसे हम जाएंगे बैटरी वाले से, क्योंकि वो आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे। गर्मी नहीं है, हालांकि मुझे था कि बहुत धूप होगी, बट मौसम बढ़िया, ठंड नहीं है, हाफ बाजू के अंदर है। अच्छा है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो ये देखिए नज़ारे। माता दे दरबार जोता जग रहिया, माता दे दरबार जोता जग रहिया, सच्चा है दरबार शेरों वाली दा, सच्चा है दरबार शेरों वाली दा। यहाँ से गुजरे बिना माँ वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है और इस पवित्र जगह का नाम है अर्धकुंवारी। दोस्तों, कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद आता है माता वैष्णो देवी यात्रा का सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थान अर्धकुंवारी। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए यहीं पर गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। इस वजह से इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। जय काराई शेरावली दा बोल साचे दरबार की जय। तो अर्धकुंवारी आ गया हूँ मंदिर में। दर्शन मैंने कर लिए हैं, लेकिन प्राचीन गुफा की नहीं, मंदिर के जो गुफा के साथ में है मेन मंदिर, बात एक ही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता। अभी सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं, तो इस तरफ को जाता है आपका हाथी मत्था मार्ग होते हुए, और इस तरफ से आपका जाता है हिमकोटी मार्ग होते हुए। तो हमने इसी तरफ जाना है, हिमकोटी मार्ग के होते हुए। और नहीं तो एक गुफा जाती है अंदर से, आपको दिखाता हूँ, आप वहां से भी जा सकते हैं। ये देखिए महामाई का दरबार। ये देखिए मौसम बहुत अनुकूल है, हालांकि ठंड लग रही है बहुतों को, बट हमने तो आप बाजू में है, ये ऊपर कॉम्प्लेक्स है, डॉर्मेट्री रूम वगैरह, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और अगर आप ये देखें, और वे टू भवन इधर से भी है, बट ये रास्ता जो है बैटरी वाला है, जहाँ पे घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाए हाजिरी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्तों जय माता दी। ये सामने रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है वाया हिमकोटी होते हुए भवन। यहाँ से रास्ता है 6.5 किलोमीटर का, और अगर आप यहाँ देखेंगे, ये है वाया बैटरी मार्ग, जो कि है हिमकोटी का रास्ता। ये है 5.5 किलोमीटर का। और बहुत सारे भक्त यहाँ परेशान होते हैं कि हमें तो इधर से जाना है, उनको पता नहीं होता। तो ये पीछे से गुफा हल्की सी जा रही है, या फिर आप यहाँ से हो जाइए, आपका समय बचाएगा। सबसे बड़ी बात कि जो घोड़े खच्चर होते हैं ना, उनसे आपको बचाएगा। और ये है मेरी महामाई का दरबार अर्धकुंवारी, और इसकी भी अपनी एक कथा है। जब बाबा भैरवनाथ माता जान का पीछा कर रहे थे, तो
तो माता ने तपस्या यहीं पे की थी गुफा के अंदर, जो कि 9 महीने करी थी। कहते हैं एक बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने के लिए, तो माता भी रही थी यहाँ पे 9 महीने के लिए। तो अगर आपने दर्शन कभी नहीं किए हैं तो एटलीस्ट लाइफ में एक बार जरूर करें, करना चाहिए, बहुत सुकून मिलेगा। जितना मर्जी भारी बंदा हो निकलता है आराम से, डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप दर्शन बार बार करते हैं तो मैं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। कि मुझे बताया था पंडित जी ने कि क्या होता है कि गर्भ का चक्कर क्या होता है कि जब पेट में होता है तो वो निकल जाना चाहिए। अगर वो बार बार आता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो चक्कर फंसा रहेगा। तो चक्कर में मैंने कई बार फंसा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं आता, माथा रखता हूँ अंदर से जाके महामाई के और फिर आके निकल जाता हूँ। तो ये है यात्रा दूसरा पड़ाव। पहला क्या था बाणगंगा, फिर था चरण पादुका, ये है आपका अर्धकुंवारी जो कि हाफ में मार्क है। इसके बाद जाते हैं कहाँ पे, भवन में, और फिर जाएंगे बाबा भैरवनाथ के मंदिर में, क्योंकि जब तक दर्शन वहां के नहीं होंगे तब तक आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। तो आप जुड़िए मेरे चैनल के ऊपर, आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, यात्रा करवा रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दर्शन करने के बाद अब वक्त था भवन की ओर जाने का। तो ये गुफा निकलती है उस रास्ते पर जहाँ पे बैटरी कार चलती है, और 1 किलोमीटर रास्ता छोटा भी है। भक्तों जय माता दी। अभी पहुंच गया हूँ हिमकोटी। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा फास्ट है, तो अभी मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ले रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है कॉफ़ी, और मैं कुछ बादाम लेके आया था अपने घर से, तो करता हूँ बादाम का सेवन साथ में। कॉफ़ी कड़क है। ये है हमारा एनर्जी बूस्टर बादाम। यहाँ से अराउंड रह गया है 2.5 से 3 किलोमीटर। तो अभी हुआ है 11, मोस्ट प्रोबेबली 11:15 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर जाएंगे रोपवे से ऊपर भैरव, और कोशिश करूँगा लाइव होऊंगा भैरव घाटी से, थोड़ा वो हाइट है इसलिए। और कल तो पता ही फिर जाना है शिवखोड़ी में, है ना। लेकिन ये है कि यार कुछ ना खा के चलो, क्योंकि मेरा फास्ट है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो मुझे तो खाना ही था। अभी टाइम हुआ है 11 बजे, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अभी तक के ब्लॉग में अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, दबा के वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ एक चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस लाइन मुकुल एक्सप्लोर अड्डा। अब क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से है, रियर से नहीं है, तो उल्टा दिख रहा होगा। आई विल ट्राई टू फ्लिप, अगर वो मेरे को टूल मिल गया तो, है ना। चलिए करता हूँ ओवर, कोई मेरी कॉफ़ी थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाएगा, है ना, क्योंकि ठंडी हो रही है। मिलता हूँ, जय माता दी। और ये कुछ भाई लोग मिले हैं जलंधर से, कोहली साहब, करण कोहली, ये मेरे YouTube के फॉलोवर हैं। इन्होंने मुझे पहचान लिया। कैसे पहचाना, आप ये देख पा टी शर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ ना, इन्होंने यहाँ से पहचान लिया। तो अभी बैठ के इकट्ठे ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। इसका कहना ये है कि जो है ना खा रहा है मील्स पसंद नहीं आई, तो वापस हो जाएंगी? आप कमेंट करके बताना। हो जाएंगी भाई साहब कह रहे हैं हो जाएंगी। कैसे लगे इनके, है ना, जो खा रहे हैं उनके नहीं लगे, वो कह रहे नहीं होगी। हाँ जी भाई साहब, क्या सलाह आपकी, क्या कहते हो जाएंगी? वापस नहीं होगी तो आप भाई सब अच्छा नहीं तो पीछे एक गुआंढी और बैठा है, वो कहता है इन्हें काम कर, ऑफिस पैक कर ले जा। एक कुछ व्यू है जी हिमकोटी का। ये देखो ये भोजनालय हैगा, बिल्कुल ऑन द वे पैंदा। रेट सारे जेन्युइन है, कोई टफ नहीं है। डोसा पॉइंट सामने आएगा। थोड़ी सी थकान है, थोड़ा सा सफर बाकी है, पर माँ के दरबार तक पहुंचने का बस कुछ ही पल बाकी है। 1 कप गरम गरम कॉफी, ठंडी पहाड़ी हवा, और दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज, जय माता दी। दोस्तों, हिमकोटी पर थोड़ा सा रेस्ट और एक गर्मा गर्म कॉफी लेने के बाद यात्रा का सबसे खूबसूरत और इमोशनल हिस्सा शुरू होता है, जहां से दीदार होते हैं माता रानी के भवन। पहाड़ों के बीच बना ये सफेद पथ रात के समय जब रोशनी से जगमगाता है तो ऐसा लगता है जैसे माँ खुद अपने भक्तों को रास्ता दिखा रही है। भवन पर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम होता है अपना फोन, अपना पर्स, अपनी बेल्ट, ये सब जमा करवाना है, क्योंकि आपकी रिस्ट वॉच, अगर आपकी स्मार्ट वॉच है, अलाउ नहीं करते हैं। फोन, कैमरा तो आप भूल जाइए, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बाहर आपको मिलते हैं क्लॉक रूम,
यहाँ पे अपना सामान रख के आप गेट नंबर 5 से या फिर गेट नंबर 3 से एंट्री कर सकते हैं और माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। करीब करीब 1 घंटा मान के चलिए इस स्टार्टिंग पॉइंट से। भक्तों जय माता दी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं माथे का तिलक, ये है महामाई का आशीर्वाद। दर्शन हो गए हैं और अभी समय हुआ है तकरीबन 12:30 बजे। 4 घंटे में ऊपर आ गया था मैं, 8 बजे चला था, 12 बजे। और जो अभी पूरा व्लॉग देख रहे हो ये शूटिंग बीच में ही है, उस समय के बीच में। तो अभी तो खाली है। अपडेट यही है कि रात को बरसात हुई थी, सुबह ठंड थी हल्की हल्की, लेकिन अब पूरी उमस हो चुकी है और पूरी भयंकर गर्मी है। बर्फ़ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, भूल जाइए। और नवरात्रे आने वाले हैं, उसकी तैयारियां पूरी चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। पेंट का काम चल रहा है, पेंट की स्मेल है इस समय, और फूलों की डेकोरेशन भी हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भक्त काफ़ी जन यहाँ पर आएंगे दर्शन के लिए। मैं तो पहले आ गया, लेकिन आप भी आइएगा, अच्छा है, क्योंकि महामाई जब बुलाती है तो उसको ही बुलाती है जिसको आना होता है, अदरवाइज जल्दी बुलावा नहीं आता। आपको बुलावा आया ना तो लगाए हाजिरी। जय माता दी। मिलते हैं भैरवनाथ के मंदिर में, क्योंकि कहते हैं कि जब तक दर्शन वहाँ के नहीं होते यात्रा पूर्ण नहीं होती है। आप चलेंगे और भैरव के मंदिर दर्शन करेंगे, और फिर अगर हो सकेगा तो मैं वहाँ से आपको लाइव आने की कोशिश करूँगा। जय माता दी। महामाई के दरबार में नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज है डेट 12 तारीख। ये देखिए, ये कुछ दिनों में, तकरीबन 3-4 दिनों में पूरा अच्छे से सजावट इसकी हो जाएगी। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे गेट नंबर 5 के पास, और अभी जा रहा हूँ बाबा भैरव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहा गया है जब तक दर्शन नहीं करते तब तक यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो कराता हूँ दर्शन आपके भी बाबा भैरव जी के, क्योंकि आपकी यात्रा भी तभी होगी जब आप भी दर्शन कर लेंगे बाबा भैरवनाथ जी के। तो रश की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है, रात को बरसात थी, सुबह बरसात थी, रेनकोट लेना पड़ा था मुझे, लेकिन वो यूज़ एंड थ्रो वाला था, फट गया था, तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। तो अभी गर्मी है, देख पा रहे हैं, धूप बहुत तेज है। तो मिलते हैं। मैं जाऊंगा रोपवे से, टिकट बुक कर रखा है मैंने, और वो है मेरे पास सॉफ्ट कॉपी, उसकी हार्ड कॉपी नहीं है। अब वो चलेगी नहीं चलेगी मुझे पता नहीं, वो जाके एक बार देखते हैं और फिर आपको करूंगा अपडेट। अब बारी है जाने की बाबा भैरवनाथ के मंदिर, इसके बाद यात्रा पूर्ण। ये कुछ रोपवे का सीन, रश कंपैरेटिवली कम है, नंबर जल्दी आ गए, नहीं तो रश दिखाया तो वहाँ तक होता है, और हिसाब से लगता है 1 घंटा, बट अभी आई थिंक नंबर आ जाएगा 15 मिनट में। तो यार फीलिंग टू मच टायर्ड, क्योंकि नमक नहीं खाया ना, उस वजह से लग रहा है। वाकई में यार नमक की क्या अहमियत है आज लग रहा पता। हालांकि ट्रैक जो मैंने किया था उसमें मैंने पानी भी नहीं पिया था, पानी मैंने ऊपर आके पिया 4 घंटे के बाद। मतलब भूख लग रही है, तो देखता हूँ ऊपर जाके पहले क्या मिलता है। मिलना तो क्या है, कोई चाय कॉफ़ी रहेगी मेरे पास तो, और बादाम है वो खाऊंगा। जय माता दी। ये देखिए, ये जा रहे हैं घोड़े से। डिस्टेंस की बात भैरवनाथ के मंदिर की तकरीबन आपका 2.25 किलोमीटर है। डिपेंड करता है स्टेमिना के ऊपर, स्टेमिना ठीक ठाक है तो इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स। 40 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे आप, दर्शन करके नीचे आ सकते हैं, नहीं तो फिर वहीं से ही उतर सकते हैं। तो मैं नीचे ही आऊँगा, क्योंकि रोपवे का टिकट जो 100 रुपये का होता है अप एंड डाउन का। तो और वैसे भी वो रोड जो है वो स्टीप है, और ये थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब हाई नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है। तो दर्शन देखिए एक बार बाहर से दोबारा। ये देखिए कितनी हाइट पे आ गए हैं। भाई कानों में लगी आवाज आने, कान में लग रही सीटियाँ, एकदम से हाइट पे आ गया ना, मुझे पड़ाव आ गया। अब उतरेंगे और यहाँ पे है फाइनल डेस्टिनेशन, जिसके दर्शन करने के बाद भैरवनाथ की यात्रा होगी पूर्ण। चलिए कराता हूँ दर्शन मंदिर के। जय माता। तो ये लग गए लाइन में,
बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनके दर्शन के बिना यात्रा पूर्ण नहीं होती है। ये आदेश है महामाई का। बहुत सच्चे दरबार की जय। आगे जाके फ़ोन लाउड नहीं होगा तो मुझे फ़ोन बंद करना होगा। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा दर्शन करने के बाद कि दर्शन यहाँ पे जो करने होते हैं वो क्यों करने होते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। बने रहिएगा, बस होल्ड कीजिएगा। तकरीबन 15-20 सेकंड का मैं जाके आता हूँ और फिर करता हूँ दर्शन। जय माता दी। भक्तों जय माता दी, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। आप देख पा रहे हैं बाबा जी के दर्शन हो गए हैं भैरवनाथ जी के, और यात्रा हो गई संपूर्ण। समय हुआ है 1:35 और अभी जाएंगे नीचे कटरा, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। पहले कॉफ़ी लेता हूँ, अगर मिल गई तो भंडारे में, नहीं तो फिर मैं बाहर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बड़ी कमजोरी सी लग रही है। तो मैं कुछ कह रहा था आपको कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने क्यों ज़रूरी है। जब माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया, मतलब जब गर्दन काटी त्रिशूल से, तो वो त्रिशूल जो है उनका सर यहाँ लेकर आ गया। तो बाबा भैरव ने क्षमा मांगी माता से कि हे माता, मैं चाहता था मृत्यु मेरी आपके हाथों से हो, मैं पुण्य कमाना चाहता था, इसीलिए मुझे अपनी शरण में लो। तो महामाई ने कहा कि तुमने अपनी क्षमा मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, और तुम्हारी जो वर्चस्व था तुम्हारा पहला, जो लोग तुम्हें मानते थे वो तुम्हें लोग अब भी मानेंगे, और जो मेरे यात्रा के लिए आएंगे वैष्णो देवी की यात्रा पे, उनको ये दर्शन करने ही होंगे। अगर दर्शन नहीं करेंगे बाबा भैरवनाथ जी के तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसीलिए माता जी के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर भी आना है और दर्शन पूरे करने हैं, तभी आपकी यात्रा मानी जाएगी। माँ के दरबार तक पहुंचना सिर्फ एक सफर ही नहीं, यह एक एहसास है और विश्वास भी। अगर आपको माता वैष्णो देवी यात्रा की यह जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक ऐसे ही भक्ति और ट्रैवल से जुड़ी पावरफुल वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में लिखिए जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।